अस्सलाम वालेकुम जी। तो पीडीएम ने कल बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक दम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और इसी के साथ एक दूसरी भी जुड़ी हुई ख़बर है जो उस तरह से डिस्कस नहीं हो रही, और वो है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक दौरा अमेरिका का जो मिड फरवरी 16 फरवरी बताया जा रहा है तय था, वो कैंसिल हो गया। इस दौरे की खबर आप जानते हैं, इन वीलॉग्स में पहले आपको दे चुका हूँ, फिर इन्हीं वीलॉग्स में मैं इस तशवीश का इजहार भी कर चुका हूँ कि दौरे की डेट्स आगे पीछे हो रही हैं। और अब ये ज़ाहिर है कि सामने बात आ गई है कि दौरा जो है वो कैंसिल हो गया। वजह तो कोविड वगैरह और उससे मुतल्लिक कोई नई रिस्ट्रिक्शंस बताई जा रही हैं, लेकिन ये दौरा, अब इन दोनों खबरों को अगर आप मिला के पढ़ें कि यहाँ पीडीएम ऐलान करता है तहरीक अदम एतमाद लाने का, और जब ये ऐलान हो जाता है तो फिर मामला यानी ये ऐलान अब हो गया है ना, फॉर्मली हो गया, ऑफिशियल हो गया। अब ये गपबाजी नहीं है, अब टीवी टॉक शोज़ का मौजू नहीं है, अफवाहें नहीं है, कोई फ़ोन बीपर नहीं है, ये इकट्ठे खड़े होकर बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान है, और इसके पीछे मीटिंग्स हैं, इसके पीछे होमवर्क है। तो अब जाहिर है कि ये अब वहाँ पे आके बात फंस गई है कि हु स्ट्राइक्स फर्स्ट। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आज तक ये इख्तियार रखते हैं कि वो चाहें तो असम्बली तहलील कर दें, चाहें तो इलेक्शन अनाउंस कर दें, ज़ाहिर है चाहें तो वो टेक्निकली आर्मी कमांड में तब्दीली तो कर सकते हैं, यानी उनका आईनी इख्तियार ये है। अच्छा, अब ये आईनी इख्तियार है कि वो मौजूदा यानी जनरल बाजवा को रिप्लेस करके कोई नया जनरल लेकर आ जाएं, या इनको अभी रिप्लेस न करें और नए किसी जनरल फैज़, जो कि ज़ाहिर है कि जनरल फैज़ का ऐलान करना वो चाहते हैं, अगर जनरल फैज़ का वो ऐलान कर दें कि आइंदा वो आर्मी चीफ हैं, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान अगर ये ऐलान कर दें तो ऐलान करने से तो उनको नहीं रोक सकता ना। उसके बाद फिर जो भी होगा वो देखी जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये मामला ये है कि जैसे किसी हकीम ने एक घोड़े वाला था और उसके घोड़े की कोई तबीयत ख़राब थी, बड़ा मशहूर एक मुहावरा कह लीजिए, लतीफ़ा कह लीजिए, कि वो हकीम के पास गया कि मेरे घोड़े को फलां बीमारी है, मिसाल के तौर पे कोई बीमारी है, तो उसने कहा कि ये खुराक है पुड़िया, ये घोड़े के पास ले जाओ और ये उसको मतलब है सुंघा दो या खिला दो। तो उसने कहा मैं घोड़े को कैसे खिलाऊंगा? उसने कहा घोड़े के मुंह के पास ले जाओ पुड़िया और ऐसे फूंक मार दो, वो उसके नथनों में चली जाएगी और वो ब्रीथ कर लेगा। तो वो बंदा जो है वो हकीम की पुड़िया लेके घोड़े के पास गया और घोड़े पे जाके उसने अपनी पोजीशन बनाई और बड़े तरीके से फूंक मारने ही लगा था कि घोड़े ने पहले फूंक मार दी, ये नहीं, घोड़े ने उससे पहले फूंक मार दी और वो दवा सारी बंदे की, मतलब ये, तो ये मुझे मतलब ये है कि अब ये चूंकि तहरीक अदम एतमाद का ये पुड़िया तो ले गए हैं और फूंक मारने का इरादा रखते हैं, लेकिन मुमकिन है घोड़ा पहले फूंक मार दे, यानी कोई सरप्राइज़ दे दे, बिल्कुल ही सिचुएशन, यानी वो तो बहरहाल एक मौजूद रहेगी। अच्छा, अब इस खबर के साथ मिला के ये पढ़ें कि घोड़ा अगर फूंक मार दे तो इस खदशे को सामने रखें कि घोड़े ने पहले फूंक मार दी, फिर इस खदशे को सामने रखें, और अब ये खबर पढ़ें कि आर्मी चीफ का जो दौरा है अमेरिका का, जो कि 16 फरवरी को शुरू होना था, वो अब कोविड की वजह से तारीखें आगे पीछे हो गई हैं। यानी जब तहरीक अदम एतमाद नेशनल असम्बली में पेश होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क में मौजूद होंगे। उनका जो अमेरिका जाना था वो उन्होंने अब कैंसिल कर दिया है। यानी अगर इसको मिला के इस तरह से देखें तो फिर समझ यही आती है कि ये अमेरिका ने माजरत नहीं की, यही पिंडी से ही माजरत गई है कि कोविड वगैरह को आगे पीछे करके, क्योंकि यहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस नेशनल असम्बली में टेबल हो गई है और वज़ीर आज़म जा रहा है, नया वज़ीर आज़म आ रहा है, तो इन हालात में ख़ास तौर पर इमरान खान के जाने तक जनरल बाजवा हैज़ टू मेक श्योर कि वो यहाँ मौजूद रहे। क्यों? ये मैंने कल एक दोस्त से बात की, कल हम बड़े अरसे बाद, एक सीनियर दोस्त हैं, बहुत गहरी नज़र रहती है उनकी, और ख़ुद वो एक वेल इन अ वे ही इज़ पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये यानी यहाँ पे ये ऐलान पीडीएम ने किया है, तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि जनरल साहब जो हैं अब बाजवा, उनकी दौरे की डेट्स आगे पीछे हो गई हैं? तो उन्होंने आगे से मुझे हंस के कहा कि आपको श्रीलंका वाला दौरा याद है ना? तो फिर हम दोनों बहुत हंसे। श्रीलंका का दौरा ज़ाहिर है कि आपके इल्म में अगर यानी याद दिला दूँ कि परवेज़ मुशर्रफ असल में श्रीलंका के दौरे पर गए हुए थे 12 अक्टूबर को, जब नवाज़ शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उनको रिप्लेस किया था। तो परवेज़ मुशर्रफ दरअसल पाकिस्तान में नहीं था जिस वक्त उनको रिप्लेस किया गया था, और फिर वो यानी जहाज़ में आपको वो सारा वाक़या, तो ये उन्होंने हंस के कहा कि वो श्रीलंका के दौरे पर परवेज़ मुशर्रफ गया था तो पीछे रिप्लेस हो गए। तो जनरल बाजवा ये जानते हैं कि आर्मी चीफ अगर पाकिस्तान से बाहर गया हो और चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म के साथ उसकी अनबन है, तो ये एक प्रेसिडेंट मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो दौरा आगे पीछे किया है। मुमकिन है ये बात हो, लेकिन जनरल बाजवा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो पोजीशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क। यानी ये कि परवेज़ मुशर्रफ जो है अभी उनका तो पहला टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था, यानी शुरू के जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल हैं अभी वो भी पूरे नहीं हुए थे। दूसरा ये है कि परवेज़ मुशर्रफ से अभी बतौर
चीफ यानी फौज को जनरल जहांगीर के आमद में बहुत गुस्सा था और उनका यह ख्याल था कि हम ये दूसरी मरतबा नहीं होने देंगे। तो और परवेज़ मुशर्रफ उसने कंट्रोवर्शियल भी नहीं थे। यहाँ मामला बिल्कुल और है। जनरल बाजवा को बहुत अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। देखिए, सबसे ज़्यादा उसको पता होता है जो किसी का हक मारता है ना, सबसे पहले उसको पता होता है कि मैंने हक मारा। बस कोई अगर आदमी मोबाइल छीन के आपसे भाग गया है तो सबसे पहले वो खुद जानता है कि मैंने इसका मोबाइल छीन लिया है, मैं चोर हूँ। एक आदमी जो डाका मारता है उसको खुद पता होता है कि मैंने डाका मारा है। तो जनरल बाजवा ये जानते हैं कि उन्होंने जो एक्सटेंशन पहले भी ली है, उन्होंने अपने पीयर्स का हक मारा है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को कंट्रोवर्शियल किया है, उन्होंने अपनी ही जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन पर अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस किया। देखें, जब एक आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है ना, तो ये उस आर्मी चीफ का पूरे इदारे पे नो कॉन्फिडेंस मूव होती है। जैसे ये अब आप देख रहे हैं ना, एक जमहूरी मामले में तो है ना कि पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई कि वज़ीर आज़म अब एतमाद का वोट एंजॉय नहीं करते। जब एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है तो वो बुनियादी तौर पे वो वज़ीर आज़म जो एक्सटेंशन देता है और वो आर्मी चीफ जो एक्सटेंशन लेता है, ये दोनों मिलकर बुनियादी तौर पर पाक फौज पर एक नो कॉन्फिडेंस मूव लगा के उसको ऑफिशियल स्टंप करके एस्टैब्लिश कर देते हैं कि इस पूरे फौज में कोई एक आदमी भी इस काबिल नहीं है जो इतनी बड़ी फौज को यानी आगे चीफ बन सके। तो ये अदम एतमाद, अब जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ मिलकर इस पूरी फौज पर अदम एतमाद किया हुआ है, नो कॉन्फिडेंस किया हुआ है कि इस पूरी फौज में एक आदमी भी ऐसा नहीं है, टैलेंटेड नहीं है जो जनरल बाजवा की जगह ले सके। ये इन्होंने एस्टैब्लिश एक दफा कर दिया। अच्छा, अब ये दूसरी दफा एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि इस पूरी फौज में एक आदमी भी इस काबिल नहीं है जो जनरल बाजवा को रिप्लेस कर सके। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि चूंकि जनरल बाजवा तो खुद अपने इदारे पे नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं, दोबारा करने जा रहे हैं, तो इनकी वो सपोर्ट परवेज मुशर्रफ वाली 12 अक्टूबर 99 वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। तो इनका अगर यह खौफजदा होना है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, पीछे से मैं रिप्लेस हो गया, तो नए जो लोग आएंगे तो क्या फौज रेजिस्ट करेगी मेरे लिए? तो शायद इनके लिए उनका ये खौफ मुमकिन है, ठीक है कि वो ठीक हो कि फौज उनके लिए उस तरह रिएक्ट नहीं करेगी जैसे उन्होंने परवेज मुशर्रफ के लिए किया था। अब आ जाइए कि यानी इमरान खान का ये है कि अगर उनको जाहिर है कि अगर वो रिप्लेस करते हैं जनरल बाजवा को, सर्विसेज से फारिग करते हैं, तो या कोई नया जनरल का नाम अपॉइंट करते हैं बतौर शेख रशीद, जो अगले 50 दिनों में वो कर सकते हैं, करने जा रहे हैं। और यही अपोजिशन की जल्दी है कि इससे पहले कि वो अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले दे वज़ीर आज़म, हम फटाफट यहाँ तारीख अदम एतमाद करके, ताकि एक हफ्ते के अंदर हम इनको यानी फारिग करें और अगला जो एक हफ्ता होगा उसमें ज़ाहिर है कि फिर वो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। तो ये है वो सारे का सारा खेल। मुमकिन है कि इस दौरे का जो यानी बज़ाहिर यही लगता है कि यानी मनसूखी का की वजह ये तहरीक अदम एतमाद है। तो इसका मतलब यह है कि ये तहरीक अदम एतमाद और वो दौरे मनसूखी, ज़ाहिर है कि ये बैकडोर मुलाकातें, बैकडोर मामलात, ये उसमें सारी, अब जहाँ पे ज़ाहिर है रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, जहाँ डार्क शेडोज़ होंगे जो उसे कहना चाहिए कि ग्रे एरिया में मूव करते होंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कंस्पिरेसीज और पावर कॉरिडोर्स की जो है आप कहिए कि हर लम्हे बनती बिगड़ती एक ऐसी सूरत हाल जो कि हमेशा गैर यकीनी रहती है, हमेशा गैर यकीनी रहती है, क्योंकि इसमें रूल्स ऑफ गेम तो तय नहीं है ना। रूल्स ऑफ गेम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो उठा के फेंका हुआ है। तो अब जो रूल्स हैं बुनियादी तौर पर ये हैं डार्क में जो गेम्स प्ले होती हैं, ऑल इलीगल। इट इज़ लाइक वो जो आप कहिए कि यानी वो जो एक यानी ब्लैक मार्केट में या माफियाज जिस तरह एक तरह से फंक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं, फिर पॉलिटिक्स जो है वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर जाती है जहाँ पे इस तरह की। अब इसके वीलॉ के ख़िताम पे मैं अर्ज़ करूँगा कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान का सियासतदान वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, पहली बात तो यह है कि वो हुकूमत में इस वजह से नहीं आता, या हुकूमत इस वजह से नहीं है कि लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, यानी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसने वोट लिए हुए हैं। कोई सियासतदान अपोजिशन यानी अपोजिशन इसलिए नहीं है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या खूबसूरत बात है। हुकूमत में बैठे सियासतदान हुकूमत में इसलिए नहीं है कि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, और अपोजिशन में बैठे सियासतदान इसलिए नहीं अपोजिशन में बैठे हुए कि लोगों ने रिजेक्ट किया है, बल्कि हुकूमत में सियासतदान वो है ज़ाहिर है कि जो वाया एस्टैब्लिशमेंट आके उनको खुश रखा हुआ है, और अपोजिशन में वो सियासतदान इसलिए बैठा है कि एस्टैब्लिशमेंट को खुश नहीं कर पाया। अब जिसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की कौम, नेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, इन दोनों को जो इंटरेस्ट है वो ऐसे अपोजिंग इंटरेस्ट है। अगर आप
इस्टेब्लिशमेंट की मान के चलते हैं तो इसका मतलब लाजमी ये है कि आप पाकिस्तानी कौम के, नेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपने कलेक्टिव जो एक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट जो है, आपने उसे कंप्रोमाइज करना है, मारना है, और मारकर आपने इस्टेब्लिशमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको आपने ऊपर करना है। वो नेशनल इंटरेस्ट कहलाएगा, नाम नेशनल इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन असल में वो क्राइम है किसके खिलाफ? खुद पूरी कौम के खिलाफ। तो पॉलिटिशियन जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट को की जानिब इंटरेस्ट फॉलो करेगा तो लोग उससे नफरत करेंगे, जिस तरह इमरान खान से कर रहे हैं और हर जमहूरी लीडर से करते हैं। आज इमरान खान से कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट किसका देख रहा है? एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट पहले देख रहा है। बाकी उसने पूरे मुल्क ऐसे की तैसी फेर के रख दिया। वो सिर्फ एक काम कर रहा है कि वो वहां उनको बस उसने खुश रखने की कोशिश की, बाकी सारा का सारा मुल्क। और आपने देखा जैसे ही उसने नोटिफिकेशन के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट से पंगा लिया, एकदम कैसे चीजें आपके सामने बदली हैं, एकदम बदली हैं, दिनों में बदल गई। हालांकि उससे पहले यही इमरान खान था। इसने फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया, इसने यानी दाखिला पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया, इस बंदे ने इकोनॉमी का जनाजा निकाल दिया, इसने फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दिया। बट एज लॉन्ग एज एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुश थी, उसको नहीं छेड़ा। इमरान खान को पूरी आज़ादी थी कि वो जो मर्जी करे। वो 4-6 लाख बंदा, 20 लाख बंदा भूख से भी मार देता तो कोई प्रॉब्लम ना आता। लेकिन उसने अगर जब नोटिफिकेशन के मामले में उसने बदतमीजी कर दी, गेम उलट गई, ठीक हो गया। और अपोजिशन जो है वो इसलिए अपोजिशन में नहीं है कि उन्होंने लोगों ने रिजेक्ट किया, बिल्कुल नहीं। अपोजिशन इसलिए अपोजिशन में नहीं बैठी हुई कि वो पहले ये तरीके एतमाद नहीं ला सकती थी, पहले दिन ला सकती थी, गिरा सकती थी इमरान खान को, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर आप लोगों के इंटरेस्ट में चलेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट नाराज होगी, लोगों के इंटरेस्ट में जाएंगे जो एक्चुअल नेशनल इंटरेस्ट है तो एस्टैब्लिशमेंट की तो ऐसे फिर गई। भाई देखिए, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तो रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ आ गया तो एस्टैब्लिशमेंट कहां जाती है फिर? ये सारी की सारी अशराफिया, यानी सिर्फ फौज नहीं, मैं बार बार वजाहत कर चुका हूं, ये बड़ा अजीब है कि सिर्फ फौज ही एस्टैब्लिशमेंट नहीं, वो तो बिल्कुल है, लेकिन उसके आप यूं कहिए एस्टैब्लिशमेंट में मरकजी हैसियत है जीएचक्यू की, यूं कह लें। लेकिन ये सारी एस्टैब्लिशमेंट जीएचक्यू नहीं है, इनके साथ इनके कॉर्पोरेट बिजनेस में इनके पार्टनर्स हैं, रियल एस्टेट जो टाइकून्स हैं वो इनके पार्टनर्स हैं, वो तमाम पॉलिटिशियन, फ्यूडल्स और वो मजहबी लीडरशिप जो इनके पार्टनर्स हैं, वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट होगा ही ना। अब हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये भी तो मतलब एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही है ना। वरना आप भाई इफ्तिखार चौधरी और परवेज मुशर्रफ का सारा आप याद कर लीजिए ना, तनाज़ा क्या था। तो यानी उसको अगर आप जहन में रखें तो एस्टैब्लिशमेंट यानी इफ्तिखार चौधरी, मतलब एस्टैब्लिशमेंट अपने ही जब उसको पढ़ी तो रिएक्शन आया तो वापस परवेज मुशर्रफ को पोजीशन लेनी जाना पड़ा ना। तो ये होता है। एनीवे, तो अगर आप एस्टैब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, अब आप भारत के किसी सियासतदान से पूछें, खुदा की कसम के पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, कमाल है भाई। मैं सलाम करता हूं अपने सियासतदानों को, और ये मैं तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। यानी एक फेयर गेम में पॉलिटिशियन को ये मालूम होता है कि ये मेरा अपोनेंट है, वो है, वो है, वो है, और वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रख के इलेक्शन लड़ता है, फिर उसके बाद वो सिर्फ वोट्स देखता है, अपोजिशन, ये चाले चलता है सियासत की। पाकिस्तान का सियासतदान जो है उसको लोगों को भी देखना है, उसको अपोजिशन को भी देखना है, उसे अपने यानी तमाम मामलात के साथ साथ उसको हर वक्त ये देखना है कि एक तलवार उसके सर पे लटकी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट, उसने उनको भी खुश रखना है। उनको खुश करता है, वोट बैंक जाता है, वोट की तरफ जाता है, ये जाते हैं, वो उनके दरमियान रहकर सर्वाइव कर रहा है, पुलिस सुरात पे चल रहा है। कमाल के यानी इनकी ये तरबियत और ट्रेनिंग है, इनको मतलब है कि, और उसी वजह से फिर हमारी जो हालात है माशाल्लाह, इज्जत आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान की कितनी है। ये हैं वो सारी पावर पॉलिटिक्स की गंदी गेम्स जिनकी वजह से फिर कंप्रोमाइज़ होती हैं, लोग कंप्रोमाइज़ होते हैं और उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।